I would like to welcome Dr. Dipshikha Carpenter. Dr. Dipshikha is currently working as an assistant professor in Social Work Department of Mahapurusha Srimanta Shankara Deva Vishwavidyalaya, Guwahati. She has published many national and international research papers and has been awarded with many accolades and rewards such as being a good human being under Jesus and Mary College, New Delhi. She is also serving as social scientist under Institutional Ethics Committee, BBCI, Guwahati. She has been invited as a guest lecturer in many organizations. She has been the member of Indian Association of Women Studies and Indian Society of Professional Social Worker. Some of her publications are Challenges Faced in Fieldwork, Rights and Person with Disability, Teaching Poverty in Classroom Setting, and many more. The first thing is about किसके पास access है, क्षमता किसके पास है, who has the access or the ability or the approach. तो जिनके पास पैसा है या गाड़ी है, अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे, to get access to any support, basic facilities of healthcare, it is very difficult. The previous speaker has spoken about screening. And screening is mostly in the regional centers or government hospitals that we see. We do not see much support from the private hospitals in this case, because it's the NGOs. NGOs hai, जैसे कि Sanjeevni, the one who is hosting right now, and the other NGOs were working into screening in the rural areas and the urban areas. So mostly जो लोग गरीब है, या आजकल आप देख सकते हैं कि अर्बन एरियाज में भी, शहर में भी बहुत गरीब लोग रहते हैं. इसलिए क्या है कि इफ़ यू वांट टू एक्सेस, आपको अगर ये है कि मेरे को कैंसर है और मुझे जाना है, दिखाना है, या आप जाते हैं और ये बोलते हैं कि आई हैव दिस सर्टेन सिम्टम, जो अभी 7-8 सिम्टम्स के बारे में डॉक्टर्स ने कहा है. सो ये है कि हम लोग जब जाते हैं, एक देर इज़ अ फियर कि फर्स्ट थिंग कि आई हैव अ फैमिली. रूबी मैम भी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि आई हैव अ फैमिली टू फीड, कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाए मैं क्या करूँ. तो इसीलिए यू ऑल्सो हैव टू सी, बैकग्राउंड में ये चलती है कि व्हाट अबाउट द मनी, वेयर विल द मनी कम फ्रॉम. एंड बिकॉज ऑफ दिस द ट्रीटमेंट समटाइम्स इज इनकम्प्लीट. लोग बायोप्सी कर लेते हैं, फिर डॉक्टर्स के पास काउंसलिंग सेशन के लिए जाते हैं, मेडिकल सोशल वर्कर के पास जाते हैं, और उनके पास जाने के बाद दे टेल यू दैट दिस इज द ट्रीटमेंट दैट विल फॉलो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो फॉर अ सिंपल एग्जांपल, a chemotherapy or a radiotherapy will cost you a minimum of 20,000 to 1 lakh rupees. So for a person who is a daily wage earner, it is a very big problem. So that is why we see that the treatment is incomplete. इलाज जो है वो अधूरी रह जाती है. और इसीलिए आज का जो सेशन रूबी मैम और सुमकी और संजीव ने होस्ट की, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. द ट्रीटमेंट इज़ इनकम्प्लीट एंड दैट इज़ वाई इलाज कराना, इलाज लेना और ये जानना कि कहाँ हम लोग को इलाज अच्छी तरह से मिल सकती है, सस्ते इलाज में अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकती है, वो इम्पोर्टेंट है. कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. वी हैव फॉर अ सोशल वर्कर, जो हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, हम लोग का ट्रेंड जो सोशल वर्कर्स है, प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स, MSW डिग्री या मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स, रिहैबिलिटेशन वर्कर्स, हम लोग कुछ तरह के काम करते हैं, जैसे कि डिटेक्शन, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट एंड पैलिएशन. फील्ड वर्क में, कम्युनिटी सेटिंग में, अगर आप गांव में जाए या शहर में जाए, जो कम्युनिटी एरियाज है वहाँ पे यू विल सी दैट दे आर सर्टेन स्क्रीनिंग, कुछ कुछ कैंसर, एंटी कैंसर या कैंसर के लिए अवेयरनेस कैंप रखते हैं, जिसमें हम लोग को पता चलता है कि किस कारण से कैंसर हो सकती है. जैसे टुडेज सेशन वेबिनार इज ऑल्सो वन ऑफ देम. और इसीलिए सोशल वर्कर इस बारे में ये हेल्प कर सकते हैं कि किस रीजंस के लिए हम लोग को कैंसर हो सकती है, व्हाई वी कैन हैव कैंसर, कैसे इलाज हो सकती है, कैसे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अगर किसी को ही और शी इज इन द लास्ट स्टेज दैट वी से ही नीड्स पैलिएटिव केयर और पैलिएशन, हम किस तरह उनको मदद कर सकते हैं. इसलिए सोशल वर्कर कैन हेल्प इन एक्सेस. ये इलाज कैसे कर सकते हैं, इनमें सोशल वर्कर्स बहुत मदद कर सकते हैं. जैसे
कुछ कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फंडिंग करते हैं डोर टू डोर सर्वे के लिए, और कैसे हम लोग कैंसर को वहीं पे जड़ से मिटा सकते हैं। स्क्रीनिंग, प्रीवियस स्पीकर हैज सेड स्क्रीनिंग इज इम्पोर्टेंट। और हॉस्पिटल में आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि गुवाहाटी में देयर इज अ रीजनल सेंटर हु इज गेटिंग फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एज वेल एज बी बोरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट. There is one in Kachar Silchar Medical Institute Cancer Hospital. So they have these provisions of gathering fund. वो लोग मदद कर सकते हैं. सो हम लोग, क्या होता है, ये साइकोलॉजी है कि किसी का अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया, वी फर्स्टली गो टू ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट हॉस्पिटल में, और खर्च बहुत ज़्यादा हो जाती है. सो वी हैव टू सिट डाउन, बैठ के हम लोग को ये डिस्कस करना है कि कितनी मील दूर है ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, कहाँ कितनी मील दूर है, हम लोग को कितना खर्चा पड़ेगा. प्रैक्टिकली हम लोग को कुछ चीज़ें दिखना पड़ेगा. अदरवाइज इफ़ यू डोंट सी इट, later on the treatment cost can be much more. And most importantly, पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि वो चंगा हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन काउंसलिंग सेशंस है संजीवनी के. अब आज संजीवनी हैज सेड दैट दे हैव अ काउंसलिंग सेशन. वो उनके गूगल फॉर्म के बारे में उन्होंने कहा है कि यू कैन प्रोवाइड फ्री काउंसलिंग सेशन जिनको थोड़ी मदद की ज़रूरत है. बिकॉज अगर इफ़ यू हैव सीन एनी पेशेंट सर्वाइवर, कैंसर सर्वाइवर, they will tell you about their stories. Each one of them go through needles, they go through oral therapy, they go through immunotherapy, they have so many therapies apart from the physical deterioration day by day. To keep a positive mindset, और उसके साथ ये है कि एक्सेस करना है, मुझे बेस्ट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चाहिए, इसलिए सोशल वर्कर्स कैन हेल्प इन दिस रिगार्ड. और हर जगह में, हर हॉस्पिटल्स में आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मेडिकल सोशल वर्कर्स हैं. NGOs की मदद से वो लोग गाइड करते हैं. कोई भी कैंसर पेशेंट आते हैं, आप कोई भी बड़े हॉस्पिटल में जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाइए, उनको आपको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, केयर के लिए, एक्सेस के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आपको मिलेगी. जैसे संजीवनी ने स्टार्ट की, हमारे यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में हमने एक पैलिएटिव केयर सोशल वर्क शुरू की है, जिससे जो लोग केयर के बारे में, जो लोग सहयोग, जो लोग हेल्प करना चाहते हैं, जो लोग मदद करना चाहते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज दे गो थ्रू अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, उनके लिए ये कोर्स बहुत ज़रूरी है. इवन संजीवनी इज ऑल्सो हैविंग दिस कोर्स. कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सुमकी. Certain facilities are there by the government of India, जो हम लोग को, कुछ किसी को पता है, किसी को नहीं पता है. जैसे कि कॉन्सेशंस है, रेलवे टिकट या एयर टिकट्स में अगर जाइए, आप लोग को कुछ ना कुछ मदद मिल जाती है, राहत मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ टिकट. लेकिन ये गवर्नमेंट में है, क्यों ना हम प्राइवेट में ये इनिशिएटिव ले, क्यों ना हम CSR का मदद ले, और वी कैन अप्रोच दोज दैट वी आर कैंसर सर्वाइवर्स, वी टेकिंग कैंसर ट्रीटमेंट, वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ हेल्प. सो इसी बात में, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अगर वो प्रोवाइड करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के, जब मैंने अभी रूरल एग्जाम्पल दी है, ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप कहीं जगह बस से भी जाए, मिनिमम 600 to 700 के एक्सपेंसेस है. तो इसीलिए अगर कोई प्राइवेट बस या पब्लिक बस उस सेंसिटिविटी से बढ़े कि वी कैन हेल्प समबडी हु, अ पेशेंट विद कैंसर सर्वाइवर हु इज अ कैंसर सर्वाइवर, अ पेशेंट विद कैंसर और डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स कैन बी हेल्प. सो वो अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम करते हैं, वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, they are totally covered by the central government scheme. We have Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, and then we have Health Minister Cancer Patient Fund, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बोली थे कि any place that you go in a regional center, the government of India helps in providing cancer care. So access can only be possible if people are supportive, government is supportive, NGOs are supportive, networking is good, and लोग कितना चाहते हैं, आज आजू बाजू में लोग कितना चाहते हैं कि जो कैंसर के पेशेंट है, पर्सन सफरिंग विद कैंसर और हैविंग कैंसर कैन बी हेल्प.
So this is what I wanted to speak about, and we can make this possible. It is a battle, and the global statistics अभी थोड़ी देर पहले हम लोग को पता चला कि it has been growing day by day. Preventive measure is very important. Awareness is very important, and for us social workers it is very important that how much we are giving importance and awareness and access at the same time, because everybody cannot. We know cancer is curable, but looking at the practical aspect, when a patient has to spend around 20,000 to a lakh, the patient has to contemplate that what we can do next. And if we do not give that support, because they approach their siblings, they approach their family friends, they approach their friends, they approach their universities, their schools, wherever they are. There are certain organizations who provide them with that kind of donations as well. लेकिन कब तक, जब तक हम लोग एक साथ सोसाइटी में ये अवेयरनेस ना लाए कि then we have the sensitivity towards persons, patients with cancer, and you should be able to help them. Thank you so much.